हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं नीलेश कुमार। आज मैं आपको ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आते हैं और आपको कितना नंबर लाना होगा, इन सभी विषयों के बारे में पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आते हैं पार्ट 1 में लाना होता है, और पार्ट 2 में कितना नंबर आपको लाना होगा, और पार्ट 3 में कितना नंबर लाना होगा कि आप फर्स्ट डिवीज़न कर सकते हैं, तो उन सभी विषयों में आज पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मैं आपको स्क्रीन पे जो आप दिखाने वाला हूं, या पार्ट 1 का मार्कशीट दिखाने वाला हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नेम मार्कशीट है, ये पार्ट 1 का ही। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। यह जो मार्कशीट है पार्ट 1 का है, यह मार्कशीट। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन बैचलर ऑफ आर्ट्स पार्ट 1 2018 का यह है। और नेम ऑफ द कैंडिडेट जो है, रोल नंबर, कॉलेज RDNDG कॉलेज मुंगेर, सेंटर GRS कॉलेज। ठीक, तो अब मैं आपको पार्ट 1 में बताने वाला हूं, जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उनको पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो आप इस देखिए ज़रूर से। ऑनर्स पेपर जो होता है वह 200 नंबर का ऑनर्स पेपर होता है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। और सब्सिडरी पेपर जो होते हैं वह 300 नंबर के सब्सिडरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं पेपर 1 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह ज्योग्राफी का यह मार्कशीट है। तो इसमें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी होता है। तो पेपर 1 जो होते हैं 100 नंबर के होते हैं, और पेपर 2 भी 100 नंबर के होते हैं, जिसमें से आपको 25-25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो आप जैसे देख रहे हैं 75 नंबर पेपर फुल मार्क्स है। तो 75 में और पेपर 1 और पेपर 2 75 और प्रैक्टिकल 50 नंबर, तो टोटल मिला के 200 नंबर हो गया। और मार्क्स ऑब्टेंड पेपर 1 में 37 नंबर है, और पेपर 2 में 34 नंबर है, और प्रैक्टिकल में 36 नंबर आया है। तो टोटल मिला के हो गया 107 नंबर हो गया ऑनर्स पेपर में, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 हो गया आपका। और अब मैं आपको सब्सिडरी के बारे में भी बता देता हूँ। सब्सिडरी 3 पेपर होते हैं जो लेना होता है पार्ट 1 में, जैसा कि हिस्ट्री है, इंग्लिश है, और आरबी हिंदी है। 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं हिस्ट्री में, तो 100 में फुल मार्क्स 55 आया है, और इंग्लिश में 100 मार्क्स में 57 आया है, और आरबी हिंदी में 100 में 60 नंबर आए हैं। ठीक, तो उसके बाद यह जो नंबर कैसे कैलकुलेट होता है उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 200 नंबर हो गया। 200 में आपको कितना नंबर आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं 107 नंबर आया है। तो 107 को आप कैलकुलेट कर दीजिए, 2 से भागा दे देना है। तो जब आप 2 से भागा देते हैं तो 3.50% होता है, और टोटल मार्क्स या 500 नंबर का क्वेश्चन होता है। और सब्सिडरी का कोई मतलब नहीं है, सब्सिडरी आप कितना भी नंबर लाते हैं उनका मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है। तो टोटल मार्क्स जो हो गया 279 हो गया, पास कर गया है। और अब मैं आपको पार्ट 2 के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। यह पार्ट 1 का मार्कशीट था, और जैसा कि आप पार्ट 2 पे स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं मार्कशीट, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन बैचलर ऑफ आर्ट्स पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2019 में हुआ था। और नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, रोल नंबर, कॉलेज RDNDG कॉलेज मुंगेर, सेंटर SBN कॉलेज गढ़ीरामपुर। अब देखिए आपके स्क्रीन पे जो सब्जेक्ट दिख रहा है, पार्ट 2 में 2 ऑनर्स पेपर होते हैं, पेपर 3 और पेपर 4। और जैसा कि आप भी जानते हैं पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, और पार्ट 2 में पेपर 3 और पेपर 4 होते हैं, जो कि पार्ट 2 में भी 200 नंबर के ऑनर्स पेपर होते हैं, पेपर 3 और पेपर 4 में। और यह
जो दिख रहा है प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं ज्योग्राफी में, इसलिए इसका एग्ज़ाम 75 नंबर का हुआ है और 25-25 नंबर दोनों मिला के 50 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ है। तो टोटल 200 नंबर हो गया। पेपर 3 75, पेपर 4 75 एंड प्रैक्टिकल 50 नंबर, तो टोटल हो गया 200 नंबर। और मार्क्स जो आया है पेपर 3 में 43 नंबर, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, और पेपर 4 में भी 37 नंबर और प्रैक्टिकल में 40 नंबर मिला है 50 में से। तो टोटल मार्क्स हो गया 120 नंबर। और सब्सिडरी आप देखिए, जैसे हिस्ट्री है, इंग्लिश है और अरबी हिंदी है। तो हिस्ट्री में 100 में 56 मार्क्स मिला है, और इंग्लिश में 100 में 64 और अरबी हिंदी में 100 में 54। तो टोटल हो गया 500 नंबर का हो गया पार्ट 2 भी आपका। तो 500 में 294 नंबर आया है। और जैसा कि मैं इसके पिछले में भी बताया हूँ पार्ट 1 के मार्कशीट में कि 200 नंबर में से जितना आया है, जैसे 120 मार्क्स आया तो आप 2 से भागा दे दीजिए। तो जैसे ही आप 2 से भागा देते हैं तो 120 में 2 से भागा देने से 60% होता है। तो आप जैसे मार्क्स यहाँ देख रहे हैं, परसेंटेज मार्क्स इन ऑनर्स 60% हो गया। और टोटल मार्क्स 500 नंबर का था, जैसा कि बताएं कि सब्सिडरी का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है। तो मार्क्स ऑब्टेंड आया है 294 और रिज़ल्ट पास हो गया। तो अब मैं आपको पार्ट 3 का मार्कशीट दिखाने वाला हूं, तो आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं कि कैसे आपको कैलकुलेट करना और कैसे अपना मार्क्स को जोड़ना है। तो अब मैं आपको पार्ट 3 का मार्कशीट दिखाता हूं। मार्कशीट, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन बैचलर ऑफ आर्ट्स पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2020, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, रोल नंबर, कॉलेज RDND कॉलेज मुंगेर, सेंटर BRM कॉलेज मुंगेर। अब जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सब्जेक्ट, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों का दिख रहा है, जैसा कि आप भी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और पार्ट 1 में 200 नंबर के ऑनर्स पेपर होते हैं, जिसमें से 107 नंबर आया है। और पार्ट 2 का भी 200 नंबर में 120 नंबर आया है। अब मैं आपको पार्ट 3 के बारे में बता देता हूँ। पार्ट 3 में कुल 4 पेपर होते हैं, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 एंड पेपर 8। और प्रत्येक पेपर का 100 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे टोटल हो गया आपका 400 नंबर हो गया पार्ट 3 में। और पेपर 5 में 56 नंबर आया है, पेपर 6 में 58, पेपर 7 57 और पेपर 8 जो होता है प्रैक्टिकल होता है वो 58 मार्क्स आया है। तो टोटल मार्क्स हो गया 229, 229 हो गया। और टोटल मार्क्स जो होता है वह 800 का हो गया और टोटल आया है 456। और पार्ट 3 के में जितना भी सब्सिडरी होता है वो ख़त्म हो जाता है। सिर्फ जनरल स्टडीज़ मतलब जीके का GS हो जाता है, वह 100 नंबर के होते हैं, जिसमें से 57 मार्क्स आया है। और टोटल जो हो गया आपका 500 पार्ट 1 हो गया, 500 पेपर पार्ट 2 जो भी हो गया वो भी 500 नंबर हो गया, और पार्ट 3 भी हो गया आपका 400 का हो गया आपका, और एक जनरल स्टडीज़ मिला के 500 हो गया। टोटल मार्क्स जो आपका हो गया वह 1500 नंबर हो गया। टोटल 1500 आपका मार्क्स हो गया। तो अब मैं आपको कैलकुलेट करके थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्क्रीन पे फाइनल मार्क्स कैसे जोड़ा जाता है ग्रेजुएशन में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, पार्ट 1 2 ऑनर्स पेपर होते हैं 200 नंबर का, जिसमें से 107 नंबर आया है। पार्ट 2 में भी 2 पेपर होते हैं और 200 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें से 120 आया था। और पार्ट 3 में 4 पेपर होते हैं, जिसमें से 400 नंबर हो गया, उसमें से 229 नंबर आया हुआ था। तो टोटल हो गया वो आपका हो गया 800 नंबर। 800 में हम जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 456 नंबर आया हुआ है। तो 800 में 456 नंबर आया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, 8 से भागा दे देना है 456 में। तो जब आप भागा देते हैं 8 से 456 में, तो 8 पंचे 40, 5 नीचे उतर गया और 6 नीचे उतर गया, तो 8 सत्ते 56 कट गया, मतलब 57% आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 57% हो गया है। और मार्क्स परसेंटेज मार्क्स इन ऑनर्स 57% आपका हो गया। और टोटल मार्क्स जो होता है वह होता है 1500 नंबर का होता है, जिसमें से आपको सब्सिडरी और ऑनर्स पेपर मिला के आपको 1500 नंबर आपके मतलब आपके मार्कशीट पे दिखेगा। और एग्रीगेट मार्क्स मतलब मुझे जो नंबर आया हुआ है 859 नंबर आया हुआ है, एक कम है 60 से।
और टोटल मार्क्स जैसा कि मैं बताया हूँ 1500 और रिजल्ट आपका हो गया सेकंड क्लास, मतलब सेकंड डिवीज़न आप कर गए हैं। तो टोटल जो होता है कि आप टोटल 1500 होता है और सिर्फ जो मार्क्स जो जोड़ा जाता है वह ऑनर्स पेपर का मार्क्स जोड़ा जाता है। तो जो ऑनर्स पेपर हो गया 8 पेपर हो गया, तो 800 नंबर में से आपको जितना नंबर आता है, जैसे कि 456 नंबर आया हुआ है, तो 8 से आप भागा दे दीजिए 456 में, तो आपका 57% आपको मार्क्स आया हुआ है ग्रेजुएशन में। टोटल पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों के मार्क्स को जोड़ के जो नंबर लाया जाता है वह होता है ग्रेजुएशन के फुल मार्क्स में। जैसा कि पार्ट 1 में था 200 नंबर, 200 में 107 नंबर, और पार्ट 2 में 200 में 120, और पार्ट 3 में 400 में से 229 हो गया, तो टोटल हो गया 456। तो आपको 8 से भागा दे देना है 456 में, जितना मार्क्स होता है कैलकुलेट करने के बाद आपको 57% आपको दिखेगा। आपको कैलकुलेट कर देने का 57 हो गया, तो वही हो गया आपका ग्रेजुएशन का फुल मार्क्स हो गया। और पार्ट 1 पार्ट 2 तो आपको बता ही दिए जितना होता है, और तीनों को कैलकुलेट करके 57% हुआ है। तो अगर आपको वीडियो या अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और यह जो वीडियो था या पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों के स्टूडेंट के लिए था, यह वीडियो था। आप देख के इसको समझ सकते हैं कैसा मार्क्स होता है। धन्यवाद।